यजुर्वेद प्रथम अध्याय मंत्र 18। ओम अग्ने ब्रह्म गृह्णीष्व धरुणमस्यन्तरिक्षं द्रिंह ब्रह्म वनित्वा क्षत्रवनि मजातवन्योपदधामि भ्रातृभ्यस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं द्रिह ब्रह्म वनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृभ्यस्य दधाय विश्वाभ्यस्त्वा शाम्भ्य उपदधामि चितस्थोर्ध्वचितो भृगूणामंगिरसां तपसा तप्यध्वम्। इस मंत्र की व्याख्या महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी करते हुए कहते हैं, हे अग्नि, हे परमात्मा, आप धारुणम असि, आप धारण करने वाले हो। आप किसे धारण करने वाले हो? सारे जगत को, सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को, सब प्राणियों को, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, आप सबको धारण करने वाले हो और बहुत ही व्यवस्थित सुरक्षित रूप से आप धारण करते हो। कैसे धारण करते हो? जैसे माता अपने गर्भ में संतान को धारण करती है और उसका हर प्रकार से ध्यान रखती है, उसे सुरक्षा प्रदान करती है, उसके कल्याण के लिए, उसके मंगल के लिए अच्छा खाना पीना, अच्छा व्यवहार, उठना बैठना, हर प्रकार से ध्यान रखती है और उस बालक को व्यवस्थित रखने के लिए अथक प्रयास करती है। ऐसे ही प्रभु आप सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में सारी सुरक्षाएं प्रदान करते हैं और उसमें व्यापक, ब्रह्मांड में व्यापक होकर के आप हर प्रकार से हमारा ध्यान रखते हैं। तो परमात्मा को यहाँ पर कहा धारण करने वाला। इतने बड़े सौर मंडल को, जो कि एक नहीं असंख्य सौर मंडल हैं, इतने बड़े बड़े सौर मंडल को प्रभु आप धारण करने वाले हो। इसलिए हम आपसे ये प्रेरणा चाहते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में ऐसे लोगों का धारण करें जिन लोगों को आवश्यकता है। हम स्वयं स्वार्थी न बन करके, जैसे आप समस्त जीवों को धारण करके पालन करते हो, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हम भी बहुत सारे जीवों को, चाहे वो मनुष्य हों, अपितु आप देखते हैं कि बहुत से जीव हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हम उनको अपने घर में रखते हैं, जिनसे उनका भी कल्याण, हमारा भी भला होता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के इस उपदेश का और इस वेद मंत्र के इस संदेश का हम पालन करते हुए प्रभु की भांति, ईश्वर की भांति हम भी हो सके तो किसी का धारण, अर्थात कोई ऐसा मनुष्य हो, कोई जीव है जिसे आवश्यकता है, अगर आप उसकी सहायता करके उसको अपना बनाते हैं, उसको आप घर देते हैं, उसको आप शिक्षा देते हैं, उसको आप जो है अपनी सहानुभूति देते हैं, तो ये भी एक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन है। तो इसका परिणाम सुखद होता है। तो आप और हम भी धारण करने वाले हो जाते हैं। परमात्मा बड़े ब्रह्मांड को धारण करता है, हम छोटी चीज़ को भी धारण करते हैं तो भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दूसरी बात इस मंत्र में कही, ब्रह्म गृह्णीष्व, तो इसका अर्थ है वैदिक स्तुति को स्वीकार करना। हम लोग जो वेद की स्तुति है, यानी जो वेद मंत्रों में परमात्मा की स्तुति है, हम उस परमात्मा की स्तुति को वैदिक मंत्रों के साथ उस ईश्वर की स्तुति को करें। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। परमात्मा की प्रशंसा हमें करनी चाहिए, क्योंकि देखो, जब हमारे
माता पिता हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम 10 लोगों में प्रशंसा करते हैं। मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने मुझे ये कपड़े दिए, मेरे पिताजी ने मुझे गाड़ी लेके दी, मुझे मोटरसाइकिल लेके दी, मुझे किताबें लेके दी, मुझे वस्त्र लेके दिए, और हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। माता पिता अच्छे हैं तो माता ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा बनाती है मेरी मम्मी, बहुत खाना अच्छा बनाती है, मेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हम लोग ऐसे प्रशंसा करते हैं अपनों की। तो ऐसे ही ईश्वर की भी प्रशंसा करनी है, और जो उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसकी स्तुति नहीं करता है, वो कृतज्ञ होता है। यानी इतना उसने दिया, इतना हमारे लिए किया, और फिर भी अगर हम उसकी प्रशंसा ना करें तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये व्यवहार कुशलता नहीं है। तो परमात्मा की हमको प्रशंसा करनी चाहिए। और प्रशंसा कैसे करें? तो कहा है कि प्रशंसा करने के लिए हमको वेद मंत्रों के द्वारा प्रशंसा करनी है, और उसकी प्रशंसा में हम जैसे लोग कवि जो होते हैं वो लोगों की प्रशंसा में इतने बड़े बड़े काव्य लिख देते हैं, इतने अच्छे अच्छे किताब बना देते हैं, क्या सुंदर सुंदर दोहे बना देते हैं, और कविता लिख देते हैं, भजन लिख देते हैं एक व्यक्ति की प्रशंसा में। और सोचो कि वो तो महामानव है, वो तो इतना विशाल, इतना बड़ा है और इतना अच्छा है, तो भला उसकी प्रशंसा में हम लोग क्यों ना लिखें? तो उसकी प्रशंसा में हमें जो है ना वेद मंत्रों के द्वारा उसकी स्तुति करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मंत्र कहता है कि वैदिक स्तुति को स्वीकार हम करें, और उस परमात्मा की स्तुति वैदिक मंत्रों के साथ हम करें। जो कि आप देखते हैं कि जब भी भजन होता है, पूजा पाठ होता है, हवन होता है, तो हम लोग वैदिक मंत्र के साथ परमात्मा की स्तुति करते हैं। अब वैदिक मंत्र हैं, इन मंत्रों से ही क्यों स्तुति करें? क्या हम हिंदी में जो शब्द बोलते हैं उसमें भी कर सकते हैं? तो देखिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए वैसे तो आत्मा ही काफ़ी है, वाणी की आवश्यकता नहीं है। अंदर आत्मा से अगर उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो भी हमारी प्रशंसा को सुन लेता है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्तुति को नहीं सुनेगा, वो सुनेगा, वो सुनता है, उसके लिए कानों की उसको आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि अंतर आत्मा में उसका भजन करना, उसकी प्रशंसा हम कर सकते हैं। कोई भाषा ना हो तब भी हम उसका ध्यान करें तो प्रशंसा कर सकते हैं, मगर व्यवहारिक तौर पर आपस में एक दूसरे को बताने के लिए, ईश्वर का जो ज्ञान है वो बताने के लिए, क्योंकि संसार में लौकिक जगत में एक भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि कान दिए, वाणी दी है, तो वाणी बोलने के लिए, कान सुनने के लिए। तो ये ना देता तो फिर क्या? तो इसलिए ये दिए ही इसलिए है, एक बोले तो दूसरा सुने। अब बोलने के लिए भी शब्द चाहिए, तो वो शब्द जो आए, जो ज्ञान आया, वो किन शब्दों में आया, किस रूप में आया? तो कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो परमात्मा ने हमारे 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। तो इन 4 ऋषियों को जब ज्ञान दिया अंतरात्मा में, तो वो ज्ञान जो था वो अंतरात्मा के द्वारा उनके मुखारविंद से निकला। तब जब पहला शब्द जो निकला, जो ज्ञान निकला, जिस भाषा में निकला, वो संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत भाषा का अर्थ होता है जो हमारे विचारों को शुद्ध कर दे, वो संस्कृत है। जो हमें संस्कारित कर दे, वो संस्कृत है। तो इसलिए आप देखते हैं कि जब भी पाठ पूजा होता है ना, तो हम लोग संस्कृत में मंत्र बोलते हैं। इसलिए हम पंडितों को अपने घर में, ब्राह्मणों को अपने घर में बुला करके ईश्वर के गुणों का गान कराते हैं, और संस्कृत भाषा के द्वारा यज्ञ करते, सत्संग करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि परमात्मा की स्तुति करें तो हम वेद मंत्रों के साथ उसकी स्तुति करें। फिर आगे कहा अंतरिक्षम दृढ़, इसमें कहा अंतरात्मा में ज्ञान, विज्ञान को बढ़ाइए एवं दृढ़ कीजिए। परमात्मा ने कहा, वेद मंत्र ने कहा कि हमको ज्ञान बढ़ाना है, अपने अंदर वेदों का ज्ञान बढ़ाना है, और उसे सुरक्षित रखना है, और हृदय में स्थिर रखना है। अगर स्थिर नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा स्थिर, तो अज्ञान घुस जाएगा। आप देखो कि जो मिट्टी है, मिट्टी अपने आप प्रवेश कर जाती है, उसको साफ करने के लिए झाड़ू लगानी पड़ती है। तो अज्ञान अपने आप घुसता है। कहते हैं फसल जब बोते हैं तो खरपतवार जो है ना
झाड़ झंकार अपने आप उपज आता है, उसको फिर हटाते हैं, खोद के उसको काट के हटाते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ स्थापन हृदय में परमात्मा का स्थापन रहेगा तो परमात्मा बुराइयों को घुसने ही नहीं देगा, और अगर वो नहीं होगा तो बुराइयाँ अपने आप प्रवेश कर जाएंगे और हमें न जाने किस ओर लेकर के जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा को दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ हमें हमेशा अपने हृदय में बिठा के रखना चाहिए। जैसे आपने देखा कि हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आप बताइए भगवान राम कहाँ रहते हैं, उन्होंने सीना चीर के दिखा दिया, ये कहानी है। तो इसमें उन्हें सीना चीर के दिखा दिया कि देखो मेरे हृदय में हनुमान जी का वास है। तो ऐसे ही आप जिससे स्नेह करते हैं उसका हृदय में वास का अर्थ यही है कि वो आपके हृदय में रहता है, आपके मन में रहता है, हृदय में रहता है। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे हृदय में रहे तो कोई भी शत्रु, कोई भी बुराई हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। आगे इसमें कहा भ्रातृव्यस्य वधाय। इसका अर्थ है कि जो वेद के, धर्म के उत्तम पदार्थों के जो शत्रु हैं, जो यज्ञ के शत्रु हैं, जो यज्ञ नहीं करने देते, जो शास्त्रों वेदों के शत्रु हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कहते हैं कि अगर आपको लड़ना है, अगर बुराई को दूर भगाना है, अगर अपने शत्रुओं से लड़ना है, तो आपको धर्म का स्थापन करना पड़ेगा, ईश्वर का स्थापन करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये पूरा श्लोक है। इसमें कहा कि जब जब, अर्जुन को कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस जगत में आऊँगा। कहने का अर्थ है कि जो उन्होंने बात कही है ये कोई भी एक अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति कहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे घर में, परिवार में, राष्ट्र में, विश्व में शांति स्थापित हो, धर्म स्थापित हो, अच्छे लोगों का वास हो, सब एक दूसरे को समझें, सब व्यवहार अच्छा करें, इसके लिए वो चाहता है अच्छे का। और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी अच्छे लोग धर्म कार्यों में अच्छे मार्ग पर लाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ इस जो मंत्र का ये भाव है इस चरण में, इसमें कहा कि धर्म के जो शत्रु हैं उन्हें परास्त करने के लिए ईश्वर का हृदय में रखना बहुत आवश्यक है। अर्जुन के हृदय में भगवान कृष्ण रहते थे। अर्जुन से कह दिया कि तू चिंता न कर, ऐसे ही प्रभु अगर हमारे हृदय में हैं और हमने रख लिए तो वो हमारे शत्रुओं से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देंगे, और हम चाहे वो लौकिक शत्रुओं, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे भी लड़ने की शक्ति देंगे। चाहे बाह्य कोई भी व्यक्ति है, पशु है, पक्षी, किसी भी प्रकार का अगर हमारे साथ में सामने कोई दुश्मन हमारा खड़ा है जो धर्म का हनन कर रहा है, जो यज्ञ का हनन कर रहा है, जो मानवता का हनन कर रहा है, तो उसको लड़ने की शक्ति आत्मबल में हमारे रूप में आती है। और जब आत्मबल होता है तो व्यक्ति दुष्ट विचारों से, दुष्ट व्यक्तियों से लड़ने के लिए तैयार होता है और वो यज्ञ की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण ने करी थी। आगे इसमें कहा आशाभ्य उपदधामी, सब दिशाओं से आपको हृदय में मैं धारण करता हूँ। देखो सब दिशाओं से कहा है, इसमें दिशो दिशा शालाया नमो महिन्मिष, इसमें एक मंत्र आता है तो वहाँ कहा जाता है कि हर दिशाओं से प्रभु मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं किसी एक दिशा में नहीं देखता। मगर हम जब संध्या करते हैं तो उसमें कहा प्राची दिग अग्नि, पूर्व दिशा का स्वामी तुम अग्नि हो, अग्नि के रूप में देखता हूँ। दक्षिणादिक इंद्रो, दक्षिण में इंद्र देवता के समान आपको देखता हूँ। उदीची दिग सोमो, उत्तर दिशा में सोम देवता में आपको देखता हूँ। और उदीची के बाद आता है ध्रुवा दिग विष्णु, प्रतीचि दिग्वर्णो, प्रतीचि दिग्वर्णो, ये एक पहले आता है, तीसरा मंत्र है। तो प्रतीचि पश्चिम दिशा में वरुण देवता में देखता हूँ। और ऐसे ही कहा ध्रुवा दिग विष्णु, आपको नीचे की ओर से विष्णु के रूप में देखता हूँ। और ऊर्ध्वा दिग बृहस्पति, आपको ऊपर से बृहस्पति के रूप में देखता हूँ। तो इस प्रकार से वो भक्त कल्पना करता है, भगवान को इन रूपों में देखता है, और भी अनेक रूपों में देखता है, परंतु एक उसका रूप है सर्वव्यापक रूप, यानी वो चौं दिशाओं से वो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। तो परमात्मा को हम चारों दिशाओं में स्वीकार करते हुए उसे अपने हृदय में बिठाना, उसको अपने हृदय में बिठाएं। फिर इसमें आगे बात कही तपसा तप्यध्वम, इसका अर्थ है कि विद्या एवं धर्म अनुष्ठान रूप में तप करो, हम मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। तो जैसे कहा है ना
कि बालक जो है ना, बालक को शरीर की पुष्टि और विद्या के अध्ययन में तप करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तब वो सफल होगा। और गृहस्थी है तो गृहस्थी को धन कमाने में और घर की व्यवस्था में तप करना चाहिए। वानप्रस्थ है तो वेद का अध्ययन करने में उसे तप करना चाहिए। और सन्यासी है तो वेद प्रचार में उसे तब मेहनत करनी चाहिए, तप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग कहते हैं ना कि विद्या और धर्म को छोड़ करके और इधर उधर जो तप करते हैं, उस तप का इस मंत्र के आधार पर वो फल नहीं है जो फल मनुष्य चाहता है। वो ये तो हो सकता है कि एक विषय को लेकर वो तप कर रहा है तो उस विषय में उसका नाम हो जाएगा, परंतु जो मुख्य उद्देश्य है वो रह जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य पाने के लिए विद्या, वेद विद्या को पढ़ने के लिए पुरुषार्थ, मेहनत और तप करना है। और धर्म क्या है? अच्छा करना, अच्छा बोलना, अच्छा व्यवहार, किसी को सताना नहीं। धर्म का यही है जो धारण किया जाता है। जैसा हम धारण करते हैं वैसे दूसरों को धारण कराएं, दूसरे के साथ भी वैसा धारण करें, वो धर्म है। तो यहाँ पर इन दोनों को, धर्म को और विद्या को धारण करने के लिए एक विशेष प्रकार से विधिवत अच्छी प्रकार से हम ईश्वर का भजन करें, भक्ति करें और उसे अपने हृदय में धारण करें। तो इस वेद मंत्र के जो अर्थ है, इसका जो भावार्थ है, वो सूक्ष्मता से और व्यवस्थित रूप से आपके बीच में मैंने रखने का प्रयास किया है। तो परमपिता परमात्मा हम सबको धारण किए हुए है और ये हमें आदेश देता है कि हे मनुष्यों, आप लोग भी अच्छे लोगों को धारण करो, अच्छी विद्या को धारण करो, यज्ञ को धारण करो, वेद को धारण करो। इस प्रकार से हमें वो उपदेश देता है। ओम शांति।